यही ना, क्योंकि एक हमारा परिवार है, इसी परिवार से लोग आते हैं। हमारी अंतिम बात कि जो करेगा, जो नहीं करेगा तो फिर तो हम वही है उसको सॉल्व करेंगे। जो उसके पूछे जो नेता संबोधित करें उसको लगे कि नहीं हम बाकी लोगों को बुरा नहीं लगेगा तो जान जाएंगे। जो मैंने 5 से 9 का अनुभव पड़ा, बाकी चीजों का समाधान नहीं। मैं नहीं कहा था राजनीतिक में दूसरी बात मानते हैं, मैं नहीं कहा था कि बीजेपी का फ्लॉप कर गया और आप तो एक चीज के लिए तो आप मुझे साथ देंगे। बहुत नेता कभी बीजेपी में लगाते हैं, कभी और पार्टी में लगाते हैं। आपका भाई मेरे साथी, मजबूत साथी। मुझे सबसे महत्वपूर्ण बात है कि उलगुलान रैली में हमारे महागठबंधन के कार्यकर्ता ही आपस में एक दूसरे पार्टी से उलझ गए, जिसमें हाथाबाई की नौबत आ गई थी। प्रजातंत्र में हाथाबाई का कोई जगह नहीं है, कोई स्थान नहीं है। मैं इसकी घोर निंदा करता हूं। सभी कार्यकर्ता मेरे शरीर के अंग की समान है। कोई बायां हाथ कोई दायां हाथ के समान है। बायां हाथ को पीड़ा होगी तब भी मुझे ही चोट लगेगी, दाहिने हाथ को पीड़ा होगी तब भी मुझे ही चोट लगेगी। अतः मैं सभी कार्यकर्ताओं से हाथ जोड़ करके माफ़ी मांगता हूं। यद्यपि मुझे 5:15 बजे स्टेज से उतरने के बाद मुझे पता चला कि ऐसी घटना घटी है, लेकिन फिर भी क्योंकि घटना घटी और वो इसी लोकसभा के क्षेत्र के रहने वाले कार्यकर्ता थे, तो उसकी जिम्मेदारी मैं खुद लेते हुए सब लोगों से माफ़ी मांगता हूं। और मुझे लगता है कि कार्यकर्ता माफ़ करके फिर सब लोग एक साथ चुनावी मैदान में कूदेंगे। कि कल भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार ने नामांकन के समय हमारे संस्कार के ऊपर उंगली उठाई। उन्होंने अपने भाषण में हमारे संस्कार के ऊपर उंगली उठाया है। संस्कार मुझे उन्होंने बताया, इसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद करता हूं कि भैया आप मुझे संस्कार समझा रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। खतियान की बात कर रहे थे सर जी, आखिर ऐसी क्या परिस्थिति उत्पन्न हो गई है कि आप लोग खतियान की बात कर रहे हैं, विकास की बात? नहीं, विकास की बात ऐसी इसलिए हो गई कि केबीसी में अमिताभ बच्चन जी ने प्रश्न पूछ दिया कि देश में कौन सा ऐसा पार्लियामेंट है जहां से लोकल व्यक्ति आज तक चुनाव नहीं जीता, तो वही लोकल आप कैसे सिद्ध करेंगे? तो ऐसे ही सिद्ध करेंगे कि जिसका खतियान इस लोकसभा में रहने का हो वही सिद्ध कर सकता है। तो मैंने तो कहा कि मैं सिद्ध करने के लिए तैयार हूं कि मेरा और चेरो राजवंश कई शतकों से एक साथ हम राजपुरोहित हैं और चेरो राजवंश एक साथ हम लोग काम करते आ रहे हैं। पलामू किला चेरो राजवंश का वह किला जोर जोर से चिल्ला चिल्ला करके हमारे पूर्वजों की और हमारी इस लोकसभा की उपस्थिति बयान कर रहा है। तो हमें जो ताम्रपत्र पर जो गांव मिला, तब तक भारत अक्षुण है, भारत एकजुट है। मैं भारत के लिए कुछ भी कर सकता हूं। कभी भी आपका भाई जब पार्लियामेंट में रहेगा, बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान को कोई हाथ भी नहीं लगा सकेगा। बदलने की बात तो दूर है, ये मैं उनको विश्वास दिलाना चाहता हूँ। समस्याएं हैं, कहीं रोड नहीं है, बगड़ा मोड़ से लावालौंग होते पांकी तक सड़क नहीं है। कहीं आप चंदवा तरफ चले जाइए तो फ्लाईओवर नहीं है, उसको घंटों लोगों को इंतजार करना पड़ता है, मर जाते हैं। हंटरकंज चले जाइए तो तेतरिया में एक पुल नहीं है जिसके चलते लोग अंदर हो जाते हैं। कहीं चले जाइए तो इतना नदियां बह रही है, कहीं वो बांधा हुआ नहीं है, वहाँ दोनों तरफ खेत सूखे हुए हैं, सिंचाई के संसाधन नहीं है। यहाँ से इतना कोयला जा रहा है, रैक का रैक जा रहा है, पेड़ पत्ते तक काले हो गए, लोगों के फेफड़े काले हो गए, लेकिन लोगों के पास नौकरी नहीं है। उनके बगल में कोयलवरी है, उनके ज़मीन में कोयलवरी है और उनके लिए नौकरी नहीं है, उनके लिए रोजगार नहीं है। यहाँ पर कोई इंडस्ट्री नहीं लाई गई, जबकि कच्चा माल यहाँ उपलब्ध है, कोयला उपलब्ध है, मानव संसाधन उपलब्ध है। जो बेरोजगार है वहाँ नहीं लगाया गया फैक्ट्री। तो कई समस्याएं हैं जिन समस्याओं का समाधान करना है। आप खुद ही कह रहे हैं कि रेल लाइन नहीं चतरा तक बिछी हुई है, जिसके चलते लोगों को आवागमन में भारी दिक्कत होती है। यहाँ तो
हमारा एक्सीडेंट हो गया हमारी स्कॉट गाड़ी का, तो रात को गए तो एक्सरे तक नहीं हो पाया, एक्सरे के लिए मुझे रेफर करना पड़ा, सीटी स्कैन के लिए रेफर करना पड़ा। तो यहाँ एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की ज़रूरत है चतरा में, इसको हमें कराना है। यहाँ उच्च शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है, +2 के बाद ग्रेजुएशन के बाद यहाँ पढ़ाई का कोई व्यवस्था नहीं है, वो सब लागू करना है। तो बहुत सारे काम यहाँ करने हैं, बहुत सारे कामों की ज़रूरत है जिनको हम लोग इस 5 सालों के टेन्योर में पूरा करेंगे। सर राजद के बड़े चेहरे आपके साथ रहेंगे? जी, सवाल उसका जवाब दे दीजिए सर। उसका अब लगता है भविष्य में क्या होगा, हम क्या सवाल दें, आप बताइए। नहीं सर यही सवाल। आप बताइए कल आपके साथ कौन कौन घूमेगा? नहीं सर, ये तर्क नहीं है सर आपका। आप तार्किक तरीके से हम लोगों को समझा दीजिए, लोगों को समझा दीजिए, ताकि जो हमारे हमने कहा कि सभी राजद के लोग एक साथ घूम करके प्रखंडों में गाड़ियां बुक कर रहे हैं, जेएमएम के लोग बुक कर रहे हैं, सीपीआई एमएल के लोग घूम रहे हैं, कांग्रेस के लोग घूम रहे हैं, सब लोग एक साथ काम कर रहे हैं। कल शाम में सर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है राजद की ओर से, जिनके साथ मारपीट की घटना हुई, वो लोग तो अभी भी आपका विरोध कर रहे हैं।